क्या तुमने कभी सोचा है कि जिस घर को तुम बहुत मेहनत से खरीदते हो, जहां तुम सुकून की नींद सोना चाहते हो, वहां कोई और पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। एक ऐसी ताकत जो तुमसे बेहद नफरत करती है और तुम्हारा वजूद वहां से मिटा देना चाहती है। ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं, बल्कि साल 1977 की एक ऐसी सच्ची और डर से भरी दास्तान है जिस पर बाद में एक बेहद मशहूर बुक लिखी गई, द एमिटीविल हॉरर। तो कहानी शुरू होती है जॉर्ज और कैथलीन लुट्ज से, जो अपने 3 बच्चों के साथ न्यूयॉर्क के एक बेहद सुंदर और बड़े से घर में शिफ्ट होते हैं। घर बहुत सस्ता मिल गया था और वजह सबको पता थी। ठीक 1 साल पहले उसी घर में एक लड़के ने रात के अंधेरे में अपने ही माँ बाप और 4 भाई बहनों को सोते वक्त गोली मारकर खत्म कर दिया था। लेकिन जॉर्ज और कैथलीन ने सोचा कि पुरानी बातों से क्या डरना, घर सुंदर है तो ले लेते हैं और सस्ता भी मिल रहा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस घर में कदम रखा, वहां की हवा बदल गई। शिफ्ट होने के ठीक पहले दिन से ही घर में अजीबो गरीब चीजें होने लगी। पूरे घर में एक गंदी सी सड़ी हुई बदबू फैल जाती, जिसका कुछ नहीं पता लगता था कि कहाँ से आ रही है। घर के दरवाजे और खिड़कियां बिना किसी हवा के अचानक जोर जोर से बंद होने लगते। लेकिन सबसे अजीब बदलाव आया जॉर्ज के अंदर। वो एक हंसता खेलता हैपनिंग इंसान था, पर उस घर में आते ही वो बिल्कुल चुपचाप और चिड़चिड़ा सा हो गया। उसका पूरा वक्त घर के बेसमेंट में आग जलाकर बैठने में निकल जाता। और सबसे अजीब बात, हर रात ठीक 3:15 बजे जॉर्ज की नींद अचानक खुल जाती। ये वही एग्जैक्ट टाइम था जब 1 साल पहले उस घर में वो इंसिडेंस हुआ था। डर तब तबाही में बदल गया जब बच्चों पर इसका असर दिखने लगा। उनकी छोटी बेटी ने एक नया इनविजिबल दोस्त बना लिया, जिसका नाम उसने जॉडी बताया। वो कहती कि जॉडी एक सुअर जैसी शक्ल का दिखता है, जिसकी आंखें खून की तरह लाल है। कुछ दिन बाद कैथलीन को अचानक महसूस हुआ कि सोते वक्त कोई उसे हवा में उठा रहा है और उसके जिस्म पर अचानक से पुरानी औरतों जैसी झुर्रियां और निशान दिखने लगे। घर की दीवारों से एक अजीब सा हरा चिपचिपा सा लिक्विड निकलने लगा। ऐसा लगता था मानो वो घर सांस ले रहा हो और जिंदा हो। एक रात डर की सारी हदें पार हो गई। जॉर्ज को अंधेरे में उनकी बेटी के कमरे के बाहर 2 लाल चमकती हुई आंखें दिखाई दी। पूरे घर में ऐसी चीखें और आवाजें गूंजने लगी जैसे कोई दीवारों को अंदर से तोड़ रहा हो। उस रात लट्स परिवार को समझ आ गया कि अगर वो इस घर से नहीं निकले तो अगली सुबह उनकी लाशें ही बाहर आएंगी। उन्होंने अपने 5 बच्चों को साथ लिया और अपने सारे के सारे कपड़े, पैसे और सामान उसी हाल में छोड़कर वो परिवार उस रात घर से भाग निकला। वो उस घर में सिर्फ 28 दिन रहे थे, पर उन 28 दिनों ने उनकी आने वाली जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी वो घर वहीं खड़ा है और लोग कहते हैं कि उस घर की अंधेरी खिड़कियों से आज भी कोई बाहर की तरफ देखता रहता है। लट्स परिवार उस मनोज घर से अपनी जान बचाकर भाग निकला और उन्हें लगा कि ये कहानी शायद यहीं खत्म हो गई। बट असली टेरर तो अभी शुरू होने वाला था। जब वो अपने एक रिश्तेदार के घर कुछ दिनों के लिए रहने पहुंचे, तो उन्हें लगा कि अब वो महफूज हैं। लेकिन वो गलत थे। वो ताकत जो एमिटीविल के उस 112 ओशन एवेन्यू वाले घर में थी, वो सिर्फ उन दीवारों तक सीमित नहीं थी। वो अब इनके घर में दस्तक दे चुकी थी। जॉर्ज लट्स को अभी भी रात को ठीक 3:15 बजे उठने की आदत थी। उनकी बेटी अभी भी उस इनविजिबल दोस्त जॉडी से बातें कर रही थी और कैथलीन को अभी भी उन अंधेरे कमरों की सड़ी हुई बदबू अपने आसपास महसूस होती थी। ऐसा लग रहा था मानो वो घर उन्हें वापस बुला रहा हो। कुछ ही दिनों में ये बात मीडिया और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स तक पहुंच गई।
दुनिया के सबसे मशहूर डिमोनोलॉजिस्ट एड एंड लॉरेन ने इस केस को अपने हाथ में लिया। जब एड एंड लॉरेन उस घर के अंदर कदम रख रहे थे, तब उनके साथ एक पूरी न्यूज़ क्रू और कुछ लोग भी थे। लॉरेन ने उस घर में घुसते ही कहा कि उन्हें एक अजीब सी नफरत और काले साए का एहसास हो रहा है, जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब टीम ने पूरे घर में ऑटोमेटिक कैमरास लगाए जो हर कुछ सेकंड में फोटोज खींचते थे, तब एक ऐसी चीज़ कैप्चर हुई जिसे देखकर पूरी दुनिया की रूह कांप गई। सारे लोग उस वक्त बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर थे। ऊपर का फ्लोर बिल्कुल खाली था, लेकिन जब बाद में उन फोटोज़ को डेवलप किया गया तो उनमें से एक फ़ोटो में एक छोटा सा बच्चा अंधेरे कमरे के दरवाजे से झांकता हुआ दिखाई दिया। उस बच्चे की आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थी। जब उस फोटो को ध्यान से देखा गया, तब वो हूबहू उस परिवार के सबसे छोटे बेटे जैसा दिखता था, जिसे 1 साल पहले सोते वक्त गोली मारी गई थी। लोगों ने बताया कि ये वही भटकती हुई आत्मा थी जो आज भी उस घर में कैद है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तब खुला जब उस घर की ज़मीन की हिस्ट्री निकाली गई। पता चला कि ये सिलसिला सिर्फ उस एक इंसिडेंट से शुरू नहीं हुआ था। सदियों पहले उस ज़मीन का इस्तेमाल एक ऐसी जगह के रूप में किया गया था जहां बीमार और पागल लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। उस ज़मीन में इतना दुख, इतना खून और इतनी नफरत दफन थी कि उसने एक ऐसी शैतानी ताकत को जन्म दे दिया जो वहां आने वाले हर इंसान को पागल कर देती थी। लट्स परिवार कभी उस घर में वापस नहीं गए। उन्होंने अपना सारा सामान वहीं छोड़ दिया और न्यूयॉर्क से हमेशा के लिए दूर चले गए। बाद में इस सच्ची घटना पर जय एंसन ने द एमिटिविल हॉरर नाम की बुक लिखी, जो एक वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर बनी और इस पर कई हॉरर मूवीज बनी। जॉर्ज और कैथलीन तो मरते दम तक यही कहते रहे कि जो उन्होंने झेला वो सच था। लेकिन आज भी पैरानॉर्मल दुनिया में ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या सच में वहाँ कोई शैतान था या फिर वो सिर्फ उस परिवार का एक अजीब सा दिमागी वहम था। आपको क्या लगता है, क्या एक घर सच में शैतानी हो सकता है? मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।